हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे शाही चिकन कोरमा, बहुत ही डिलीशियस। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। ये हमने 750 ग्राम चिकन ले लिया है, पौना किलो लगभग। और ये कुछ गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 3 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 10 से 15 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, 2 स्टार फूल, 3 दालचीनी के टुकड़े और आधा टीस्पून शाही ज़ीरा। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है गोल्डन कलर होने तक। 5 हरी मिर्च ली है और 1 कप हरा धनिया। मसालों में हमने 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, नमक एज़ पर टेस्ट, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1.5 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर। 1 कप दही, 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 8 से 10 मैंने काजू लिया है, जिसे मैंने भिगो के रखा था। आधा घंटा पहले से मैंने भिगा लिया है इसे। और 8 से 10 बादाम, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है। अब हम बादाम और काजू का पेस्ट बना लेंगे। भिगाने से इसका बहुत ही फाइन पेस्ट बन जाएगा। तो अब हम इसमें काजू और बादाम ऐड कर लेंगे और पानी ऐड कर लेंगे और इसका मिक्सर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छी तरह से। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। ये मैंने तेल वही ऐड किया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। और 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें घी भी ऐड कर लेंगे। हम अच्छी तरह से इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें गरम मसाले ऐड कर लेंगे साबुत और कुछ सेकंड्स के लिए स्टर कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरह से भून लेंगे, जब तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, 3-4 मिनट तक हमने इसे भूनना है। हाई फ्लेम पर हमने भुना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और लगभग फिर से हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो पानी है चिकन का वो भी सूख जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब हमने अच्छे से इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। देखिए, मैंने इसे 3 से 4 मिनट भूना है अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे, नमक भी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। और फिर से 1 से 1.5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। चम्मच चलाते हुए ही हमें भूनना है।
अब हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना। और पानी सूखने तक हम उसे भून लेंगे। ये देखिए मैंने इसे पानी सूखने तक भुना है और अभी तेल भी छूटने लगा है, मतलब हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मैंने बीच में से स्लिट करके हरी मिर्च को कट किया है और ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है ताकि उसमें कुछ भी लम्प्स ना रहे, वरना कोरमा या सालन में वो लम्प्स दिखाई देते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप दही को अच्छी तरह से बीट करें और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इसे। और दही का जो पानी रिलीज़ होता है वो पानी को हम पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे और अच्छी तरह से हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। अब हम इसमें क्रश किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए हाथों से मैंने इसे क्रश कर लिया है। अब प्याज ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने प्याज को मिक्स कर लेना है और प्याज को मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से पका लिया है 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर। अब मैंने जो काजू और बादाम का पेस्ट बनाया था वो ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह से भूनकर पका लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और ये देखिए मैंने हाई फ्लेम पर लगभग 2 मिनट तक इसे भून लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ती का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेंगे। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। और कोरमे की जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी थिक ही होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। अब मैंने इसे लो फ्लेम पर लगभग 3 मिनट तक पका लिया है और ये देखिए ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया। और हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और कोरमा को करेंगे सर्व। बहुत ही डिलीशियस, और ऊपर से हरे धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। आप इसी तरह से इसी प्रोसेस में ज़रूर बनाएं, बहुत ही डिलीशियस बनेगा। और गार्निश कर लेंगे बादाम के साथ। बादाम को मैंने बीच से कट करके इसे गार्निश किया है 2 टुकड़ों में। बहुत ही डिलीशियस, आप इसी तरह से ट्राई करें। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।